वक्त था शाम 6:30 बजे का और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंची बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव समेत डॉक्टर संजय जायसवाल और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम यानी कि रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। काफी देर तक मंथन चला, बैठक चली, मुलाकातें हुई, कई सारी बातें हुई, लेकिन बाहर निकलने के बाद मीडिया कर्मियों से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि 15 और 16 तारीख के बीच में कैबिनेट का विस्तार बिहार में हो सकता है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पहले से ही बिहार की राजनीति में काफी सारी बातों की चर्चा हुई। कई सारी बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कही, यहां तक कह दिया कि बीजेपी की तरफ से कोई भी चर्चा इस बात को लेकर नहीं हो रही है, इसीलिए हमारे लिए बिहार में कैबिनेट विस्तार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और कब होगा इस बात की जानकारी हम अभी नहीं दे सकते हैं। इन सब के बीच ये खबर भी लगातार आ रही थी कि खरमास के बाद बिहार में कैबिनेट का विस्तार होगा और अभी भी सूत्रों के हवाले से इसी बात की जानकारी दी जा रही है कि 15-16 जनवरी को बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अब इस मंत्रिमंडल में कौन कौन सी पार्टी के कितने मंत्री शामिल होंगे और किस तरीके से इस बार कैबिनेट का विस्तार होगा, ये पूरी जानकारी आपको देते हैं। सूत्रों के मुताबिक 15 या 16 जनवरी को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इस बार भाजपा कोटे से 10 और जदयू कोटे से 7 या 8 मंत्री बनाने को लेकर चर्चा हुई। इस क्रम में संभावित मंत्रियों के नामों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा विधान परिषद की 2 सीटों पर होने वाली उपचुनाव के संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई। इसमें जदयू कोटे से अशोक चौधरी और भाजपा कोटे से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उम्मीदवार बनाने की पूरी संभावना है। ये दोनों सीटें भाजपा कोटे की थी, लेकिन मंत्री अशोक चौधरी व मुकेश सहनी को किसी सदन का सदस्य बनाना जरूरी है, इसलिए एक सीट जदयू के खाते में जाएगी। तमाम बातों पर साझा रणनीति तैयार करके और भाजपा कोटे के संभावित मंत्रियों के नामों पर आलाकमान से मुहर लगवाने के लिए सांसद भूपेंद्र यादव देर रात को दिल्ली लौट गए। इन तमाम बातों पर चर्चा होने के अलावा भाजपा ने जदयू के साथ मजबूती से सरकार चलाने को लेकर भी पूरा भरोसा जताया है। साथ ही मुख्यमंत्री के समक्ष पार्टी की तरफ से किसी तरह के गतिरोध या किसी बात को लेकर किसी असमंजस की स्थिति नहीं होने की बात स्पष्ट तौर पर कही गई है। इस विशेष मुलाकात के दौरान वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा की गई। दोनों दलों के बीच किसी बात या बयान को लेकर कोई मतभेद नहीं है। इन बातों पर भी खुलकर चर्चा की गई। इस मुलाकात के आने वाले दिनों में कई स्तर पर सार्थक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोनों दलों के बीच आने वाले दिनों में साझा राजनीतिक कार्यक्रम भी चलाने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो कल की मुलाकात से ये बात तय हो जाती है कि अब जल्द ही बिहार में कैबिनेट का विस्तार होगा और अगर तिथि की बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से 15-16 जनवरी की तिथि बताई जा रही है। इन सब के बीच आपको याद हो तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये कहा था कि बीजेपी के तमाम नेता इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, ऐसे में कल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात और साथ ही साथ जिस तरीके से बिहार की राजनीति में जदयू और भाजपा के रिश्ते पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, उन तमाम सवालों पर भी अब विराम लग चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।